देखिए सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 6 ईएमआई। पहला क्वेश्चन है 2023, ये पहला दूसरा दोनों ध्यान से सुनना बेटा। एक सर्कुलर लूप है, ये मान लो एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है 8.5 ओम। इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया गया या रखा गया, जो भी करा गया, तो मैग्नेटिक फील्ड में इसे रोटेट करा गया या मूव कराने पर जो मैग्नेटिक फील्ड और टाइम, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं थी, आप देखो तो मतलब लूप अपनी जगह पे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड देखो पहले बढ़ा रहे हैं, फिर कांस्टेंट रख रहे हैं, फिर कम कर दे रहे हैं, दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का ग्राफ है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस अप टू 1 टेस्ला, देन इट रिमेन्स कांस्टेंट, देन डिक्रीजेस टू 0। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस टू 0 फॉर 6 सेकेंड्स। ये सब कुछ हुआ। इस ग्राफ की मदद से पहले बोला इंड्यूस्ड करंट बताओ, फिर उसका ग्राफ बनाओ। इंड्यूस्ड करंट और टाइम का ग्राफ बनाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है बार बार। इसमें 3 अलग अलग इंड्यूस्ड करंट आएंगे, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए अलग अलग। तो उसका ग्राफ भी बना। तो आप क्या करोगे, पहले देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। इंड्यूस्ड करंट, पहला आंसर फर्स्ट। इंड्यूस्ड करंट के लिए पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता है d∅dt होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस d∅dt। d∅ इज चेंज इन फ्लक्स, ∅2 - ∅1, ∅2 - ∅1। पहले हम यहां से यहां तक का ले रहे हैं, बस O से A तक का, ठीक है, O से A तक का। तो ∅2 - ∅1 और फॉर टाइम यहां से यहां तक का कितना टाइम है, दिख रहा है 2 सेकेंड, तो टाइम हो गया 2। फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो यहाँ B2 इंटू A होगा, यहाँ B1 इंटू A होगा, है जी। एरिया तो सेम ही रहेगा, सर्कल है, एरिया बदल नहीं रहा, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 0। बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? 1। पता है एरिया तो आप निकाल ही लोगे, एरिया सर्कल है, एरिया कैसे निकलेगा? πr²। रेडियस पता है, उसको मीटर में बदल के एरिया निकाल लेना, यहाँ डाल देना, एरिया कॉमन ले लेना। B2 B1 पता ही है, बाद वाला B2 कितना हो गया? 1। और शुरू में मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 0/2। यहाँ से ईएमएफ आ जाएगा ना, वो से A का ईएमएफ आएगा तो करंट आ जाएगा ना ओम्स लॉ से। E क्या होता है? IR। ईएमएफ आ गया है, रेजिस्टेंस ये रहा 8.5, तो पहला करंट आ जाएगा बच्चों, पहला करंट निकाल लोगे। दूसरी बारी में A से B में कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा क्योंकि B2 B1 सेम है। पहला मैग्नेटिक फील्ड 1 है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। तो B2 की वैल्यू, पहला भी 1 है, दूसरा भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 - 1 क्या होगा? 0। तो सेकंड वाले केस में A to B में ईएमएफ 0 तो करंट भी 0। थर्ड वाले केस में यही आएगा सेम, जैसे ये 0 से 2 सेकंड था, वो 4 से 6 भी 2 ही सेकंड हो गया, वो भी सेम आएगा, वो 1 से 0 हो गया, बस उल्टा हो जाएगा ना। ये पहले आपका 0 होगा, बाद में क्या होगा? 1, मतलब बाद वाला 0, शुरू वाला 1। तो B2 की वैल्यू 0 और B1 की वैल्यू 1 है ना। तो पहला वाला ही आंसर सेम टू सेम लिख देना। ग्राफ कैसा बनेगा इसका? बोला ये तो मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का ग्राफ है, इससे करंट और टाइम का ग्राफ बनाना है। ये तुम्हें समझ में आ गई बात? इसमें और इसमें ही करंट निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बदल ही नहीं रही। जब तक मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं करेगी, फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स नहीं आएगा, ईएमएफ नहीं आएगा, ईएमएफ चेंज नहीं होगा, तो करंट ही नहीं आएगा। ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनना है, देखो ऐसा। पहली बार रहेगा ईएमएफ, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ईएमएफ किस में आने वाला? बाहर माइनस होता है ना, बाहर क्या होता है? माइनस। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। इंड्यूस्ड करंट कहाँ आएगा? नेगेटिव में आएगा। इधर तो 0 रहेगा, यहाँ तक तो 0 रहेगा ना, 2 से लेके 4 सेकंड तक क्या रहेगा? 0। और जब वो नेगेटिव था मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट कहाँ जाएगा? पॉजिटिव। याद है हमने ऐसा किया था, ठीक है। तो ये करंट और टाइम का ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ से ये ग्राफ बनाना आया था पेपर में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बात समझ में आई? क्योंकि ये माइनस में आने वाला है ना आंसर, इधर इस नेगेटिव की वजह से। तो इसमें करंट जो आएगा ना, वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके आएगा वही यहाँ लिख देना, जो यहाँ आएगा वही ऊपर भी आएगा, सेम उसकी वैल्यू भी लिख देना, ठीक है। तो 2 सेकंड, 4 सेकंड और इधर कितना? 6 सेकंड। ये 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगला, ये फ्लक्स और टाइम, फ्लक्स और करंट का ग्राफ दिया हुआ है। 2 कोएक्सियल कॉइल थे, सर्कुलर कॉइल ऐसे रखे हुए थे। एक में करंट डालोगे तो नेबर वाले में प्रोड्यूस होता है ना फ्लक्स चेंज होके। तो बोला म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? ग्राफ से निकालेंगे। पहले पॉइंट में बोला M निकालो, देखो कैसे निकलेगा। पहला पॉइंट, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? याद है? MI। फाई इज इक्वल टू MI। कोई भी फाई, देखो इतने सारे फाई है, कोई भी एक फाई ले लो।
2 एम्पेयर पर कितना फ्लक्स आया है? 5। तो फ्लक्स की वैल्यू 5, एम नहीं पता, करंट की वैल्यू कितनी? 2 बचा, एम एम निकल नहीं गया, 5/2। एम कितना आया? 5/2 यानी 2.5। यूनिट क्या होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की? हेनरी। वेरी गुड। एम की इसकी यूनिट क्या होगी? 2.5 हेनरी। पहला खत्म। दूसरा बोला अगर पहले में करंट था और दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ 100 वोल्ट का, तो पहले में कितना करंट चेंज हुआ? ईएमएफ कितना दे रखा है? 100 वोल्ट। हमें निकालना है di/dt। तो ईएमएफ और di/dt का क्या रिलेशन है? E इज इक्वल टू -m di/dt। ईएमएफ कितना है? 100। m आप निकाल ही चुके 2.5, बचा कौन? di/dt निकल नहीं गया? बच्चों वाली चीज है, सिंपल 2 नंबर का आया साइड, है ना, बस फॉर्मूला भेज दे, कुछ नहीं करना। आया? अगला देखो क्वेश्चन 3। ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये लेके जा रहे हैं सर्कुलर कॉइल के पास। इसके पास एक कैपेसिटर लगाइए, कैपेसिटर है, ए और बी उसकी प्लेट्स हैं। जो ये जब लेके जाएंगे तो उसमें करंट आएगा ना, तो जब करंट आएगा तो ये दोनों प्लेट पे कुछ साइन होगा, प्लस या माइनस, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो हमें बताना है ए और बी की पोलैरिटी क्या है, मतलब ए प्लस है कि ए माइनस है। तो आपको याद है नॉर्थ लेके जाते हैं तो कैसा करंट आता है? एंटी क्लॉकवाइज। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, सो ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव। खत्म। आया समझ? पहले का आंसर खत्म। अगला, दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। ABCD इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, इट इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस क्रॉस इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज मूविंग इनटू द प्लेन। क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है। तो जब ये अंदर जा रहा है ये, तो इसके अंदर करंट आएगा ना, उस करंट की डायरेक्शन बताना है। तो तुम याद कर लो, मैं अभी बता दूं, मैं आपको बता दूंगा रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है इसमें। आप याद करो, कभी भी कोई कॉइल किसी क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी ना, तो हमेशा जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। याद कर लो ये क्रॉस वाली के लिए। अगर इनटू द प्लेन जाएगा, इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे जाएगी? यूं। क्या नाम है इसका? ABCDA। लिख लोगे? क्या आंसर है? ABCDA। एक नंबर के लिए भी करो, मैं बता दूंगा आपको कैसे आए। लास्ट ये जल्दी से थर्ड देखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा। ये याद रखिए, व्हेन a coil is moving into the magnetic field which is moving inside the plane, the induced current direction will always be in the anti-clockwise direction। और अगर ये बाहर निकले तो क्लॉकवाइज। याद रखो। अब यही अगर ये क्रॉस की जगह डॉट कर देते तो उल्टा कर देना। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की जगह डॉट वाली होगी तो उल्टा कर देंगे, याद रखना। अंदर जाएगी तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, दिस इज अ सर्किट और ये क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड है। इस सर्किट को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भगा रहे हैं विद वेलोसिटी v, और इसके अंदर करंट आएगा। जब आप लेके जाओगे तो करंट आएगा इसके अंदर। करंट कितना आ रहा है? इसके अंदर करंट आ रहा है जी 0.5 एम्पेयर का। और ये जो अंदर रेक्टेंगल्स आएंगे, इसके अंदर 1 ओम का रेजिस्टेंस है। क्या बोला पता है? बोला ये कितनी स्पीड से लेके जा रहे हैं, वेलोसिटी बताओ। कितनी वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, कितना करंट आ जाए इसके अंदर, इस लूप के अंदर। और इस पूरे का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इस पूरे सर्किट का। क्वेश्चन समझ में आ गया? शुरू कैसे करें? वेलोसिटी निकालनी है। शुरुआत कैसे हो? v तो पता ही नहीं है, तो ये वेलोसिटी है। ईएमएफ तो पता ही नहीं। आप ये लगाओगे मोशनल ईएमएफ। E इज इक्वल टू क्या होता है? BLV। E इज इक्वल टू क्या होता है? BLV में ही वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी चाहिए ना आपको। अब इधर ओम्स लॉ लगाओ। E इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ये इसमें ओम्स लॉ भी लग रहा है, इसमें किरचॉफ वो भी लग रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है, रेजिस्टेंस खाली इतने का पता है। ये भी तो है इतना हिस्सा, अभी तो खाली आपको इतने का पता है 1 ओम। ये इतना हिस्सा नेग्लेक्ट कर दिया इन्होंने। इतने ये भी तो निकालना पड़ेगा। आप देखो ये रेशियो सेम है। ये 2/4 क्या होता है? 1:2। 3/6 भी क्या होता है? 1:2। जब रेशियो सेम होती है तो बीच की तार, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा ना, तो बीच की तार हटा देते हैं ना, याद है व्हीटस्टोन ब्रिज में? जब बीच की तार हटा दोगे तुम, बीच की तार हटा दिया तुमने, तो ये क्या बन गया? सीरीज। और ये भी क्या बन गया? सीरीज। फिर इनका मिक्सचर क्या आएगा? पैरेलल। ये 6 4 10 हो गया, और ये 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये 3 और 2 5 और 10, ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। तो 1/5 1/10 करके इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसमें 1 ओम और जोड़ देना इसका।
वो रेजिस्टेंस यहाँ डालना, रेजिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा इसका। और करंट तो आपको दे ही रखा है ना, करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता थी उसमें। कितना टेस्ला था? 2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था ना क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 2 टेस्ला। लेंथ भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बस खाली क्या नहीं पता, वेलोसिटी। निकल जाएगी ना। बहुत सारा काम करना है इसमें, समझ में है क्या करना है? पहले वो हटाया रेशियो से, फिर इसका रेजिस्टेंस निकाला, 6 4 10 3 2 5, फिर वो पैरेलल में जोड़ा, फिर जो उसका आंसर है उसमें 1 ओम और जोड़ा, वो रेजिस्टेंस आएगा। करंट आएगा 0.5, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ सब पता, बस वो वेलोसिटी नहीं पता। निकल जाएगी। नेक्स्ट, ये सब बच्चों वाले, अगले वाले। पहले एक कोई लूप था, उसका फ्लक्स पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, इतने टाइम में ईएमएफ निकालना है। तो बच्चों वाला है इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी। डी फाई निकाल लोगे ना, फाई टू माइनस फाई वन, डी फाई निकाल लोगे ना, फाई टू माइनस फाई वन। डी टी दे ही रखा है 0.25, बस डाल देना वैल्यू, सीधा ईएमएफ आ जाएगा बच्चों वाला। पहला हो जाएगा। अगला, एक वायर है 88 सेंटीमीटर, उसे घुमा के सर्कल बनाया। जब घुमाते हैं ना कभी भी, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा, मतलब लेंथ बिकम्स इक्वल टू, सर्कल का लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो इसका लेंथ कितना है 88, इसी घुमा के ये बनाया ना, तो इसका लेंथ इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। इसका रेडियस नहीं पता, यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये कट गया ना इससे, 2 जा 7 2 जा 14, रेडियस कितना आ गया 88 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। रेडियस से एरिया मिल जाएगा, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आ जाएगा। हाँ वो बदल लेंगे, मीटर में बदलेंगे, हर चीज मीटर में, एरिया आ जाएगा। अब आगे, इस सर्कल का एरिया चेंज करा, कितना चेंज हुआ 22। सर्कल छोटे से इन्होंने बड़ा कर दिया। अब वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पहले इतनी थी, बाद में मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो 2.5 टेस्ला थी, बाद में 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन आया था, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। कैसे याद है? वो फाई इक्वल्स टू बी ए होता है। फाई की यूनिट क्या होती है वेबर, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हुई वेबर पर मीटर स्क्वायर, इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी। पहले मैग्नेटिक फील्ड थी 2.5, बाद में कितनी हो गई 3। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का? वही डी फाई बाई डी टी माइनस फाई, कैसे निकलेगा डी फाई, फाई टू माइनस फाई वन, यहाँ बी ए होगा, बी वन ए वन, उधर बी टू ए टू। अब सवाल देख रहे हो, बड़ा अच्छा है ये, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रही है, एरिया भी बदल रहा है। बी टू ए टू माइनस बी वन ए वन, डी टी तो पता ही है ना 0.5। प्रॉब्लम क्या है कि बी टू बी वन तो पता है, ए वन ए टू तो पता ही नहीं है। ए वन ए टू कहाँ पता है? ए वन पता है पुराना एरिया, और डी ए पता है, डी ए पता है। डी ए का क्या मतलब होता है ए टू माइनस ए वन, डी ए डाल देना ए वन डाल देना, क्या बच जाएगा ए टू, है ना। डी ए और ए वन डाल देना, ए टू यहाँ काम आ जाएगा। इसीलिए दिया हुआ था एरिया पहला रेडियस, इसलिए थोड़ा सा ये, बाकी आसान है, कुछ नहीं है, सीधा वैल्यू डालनी है, हो जाएगा। नेक्स्ट, ये रिंग है, रिंग, इसका ये डायमीटर है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इसे, इतनी फ्रीक्वेंसी से घुमा रहे रिंग को, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है 50। इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, ये घुमा रहे हैं गोल गोल, गोल गोल का इंड्यूस ईएमएफ अलग होता है ना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, याद है? ओमेगा नहीं पता, ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी तो पता है, और इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इंटू एन और कर देना इसी में, समझे? जो ईएमएफ आएगा इंटू एन कर देना। अब बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं उसे, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसी है, और उसे आप घुमा रहे हो, आप ऐसे घुमा रहे हो कि वो चेंज हो रहा है। मान लो आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को, आप मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर, तो डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, ताकि आप उसे डिस्टर्ब करो। उसने बोला कैसे घुमाए कि ईएमएफ ही ना आए उसके अंदर, दूसरे पार्ट में। पहले तो निकल ही जाएगा ना, तुम्हें सब कुछ पता है, बी पता है, ओमेगा पता है, एल पता है। एल कैसे निकलेगा? डायमीटर पता है ना, तो लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, यहाँ डाल दोगे वैल्यू, है ना, तो ये आ जाए। अच्छा, इसने बोला कि कैसे घुमाए कि ईएमएफ ही ना आए। ये ऐसे अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसे से घुमा रहे हो, आप ऐसे घुमाओ कि आप मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब ही ना करो,
मैग्नेटिक फील्ड जिधर है ना उधर ही लेके चलो, उधर जाके घुमाओ, उसके पैरेलल की तरफ जाके घुमाओ। बोलोगे, आप बोलोगे इट इज रोटेटेड अलोंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन इट इज रोटेटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड तो ईएमएफ ही नहीं आया। जब वो फ्लक्स को छेड़ेगा ही नहीं, जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उधर ही रिंग को लेके जाऊं मैं, तो मैं फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड को छेड़ूंगा ही नहीं, तो ईएमएफ भी नहीं आएगा। हाँ, तो अब बेटा आपके पास वही जो मैंने कहा था उतना ही मिनट बचे, बल्कि उससे भी 1 मिनट कम, आप कर लो। हाँ